हेलो नमस्कार सब मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। तो आप सभी के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। एक ऐसी वैकेंसी जिसमें अगर आप 10th पास आउट है और मिनिमम एज आपकी 18 साल है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और 500 प्लस इसमें वैकेंसी आई है और ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में इसकी वैकेंसी पोस्ट होने वाली है और केवल एक ही रिटर्न एग्जाम आप इसको पार कर सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं किस सेक्टर में ये वैकेंसीज है और क्या अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक हैंडसम सैलरी आपको मिलने वाली है। तो ये जो वैकेंसी निकल कर आई है ये है बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं जो भी स्टूडेंट बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, केवल 10th पास आउट है, या ऐसा नहीं केवल 10th पास आउट होने का मतलब कि 10th पास आउट है उससे ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं चलेगा, नहीं, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास आउट है। आप 12th पास आउट है, ग्रेजुएट है, तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं डिटेलिंग में हर एक छोटी मोटी बात को कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सारी बातें क्या हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेट की, एग्जाम डेट की। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आया था आपका 2 मई को और आपका अप्लाई यानी कि 3 मई से इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कहाँ है ऑफिशियल वेबसाइट, सब पर चर्चा करने वाले हम लोग। इसका अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 23 मई होगा, यानी कि 20 दिन का आपको टाइम मिला है फॉर्म फिल करने के लिए। लास्ट डेट सबमिट फीस सबमिट करने के लिए भी 23 तारीख है। ठीक है, एग्जाम डेट अभी यहां पर मेंशन नहीं किया गया। टोटल पोस्ट होने वाली है आपकी 500 टोटल पोस्ट होंगी और हर कैटेगरी की पोस्ट आपको यहां पर दी गई है। यूआर कैटेगरी के लिए 252 पोस्ट होने वाली है, एससी कैटेगरी के लिए 65, एसटी के लिए 33 पोस्ट होगी, ओबीसी के लिए 108 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 42 पोस्ट आपकी होने वाली है। तो इस तरह से टोटल 500 पोस्ट होने वाली है। तो ये तो हो गया डेट की आप अप्लाई कर सकते हैं, 500 पोस्ट है आपकी। और उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है और इस पीपीटी का पूरा पीडीएफ आपको मैं डाल दूंगा। और इसमें और कोई डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम आयुष्मान सर मैथ ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, यहाँ स्कैन करके भी कोई भी छोटी मोटी क्वेरी है तो आप वहां पूछ सकते हैं और वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो पोस्ट है वो है ऑफिस असिस्टेंट यानी कि पियोन की। अब ये ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट, इसका वर्क क्या है। तो वर्क जैसे कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा में काम कर रहे हैं तो ठीक है, तो एक फाइल को एक काउंटर से दूसरे काउंटर तक पहुंचाना है तो आपका वो काम रहेगा, इस तरीके का काम रहेगा। ठीक है, तो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट होगी। मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 26 साल है। मैक्सिमम एज में आपका रिलैक्सेशन मिलेगा कैटेगरी वाइज, जैसे कि एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि आप 31 साल तक आपकी मैक्सिमम एज आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी से है तो 3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि 26 प्लस 3 आप 29 ईयर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है, आप सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप 26 प्लस 10 यानी 36 मैक्सिमम एज आपकी कंसीडर की जाएगी। ठीक है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। और वैसे मिनिमम एज आपके 18 साल है, तो 18 साल है, 10th पास आउट होने चाहिए आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बात करी जाए, आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, अपनी लोकल लैंग्वेज में आपको परफेक्ट होना है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए क्या चार्जेस आपके लगेंगे। तो 600 रुपए चार्ज लगेगा प्लस आपका टैक्सेस वगैरह मिला के, जो कि आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए होगा। और यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 600 रुपए चार्ज होगा। उसके बाद बात करें अदर कैटेगरी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए, या वुमेन कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट के लिए चार्ज केवल 100 रुपए होगा। इसमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं है, टैक्स मिला के जो भी चार्ज बनेगा वो बनने वाला है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग और डिटेलिंग में जाते हैं। एप्लीकेशन चार्ज, हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 1। उसके अलावा कोई मेंस एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा इसमें, नो इंटरव्यू। ठीक है, तो द सिलेक्शन प्रोसेस मैनी कंपनीज ऑनलाइन टेस्ट फॉलोड बाई लोकल वेरिएबल लैंग्वेज टेस्ट। तो एक सीबीटी होगा ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद एक लोकल एलपीटी, एलपी होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि आपकी लोकल लैंग्वेज का होना चाहिए। जैसे आप अगर उत्तर प्रदेश से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में आपकी हिंदी बोली जाती है तो हिंदी में आप परफेक्ट होनी चाहिए, है ना। या आप मान चलिए उर्दू डाल रहे हैं सबमिट कर, तो उर्दू आपको आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, जिस भी आप लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज के हिसाब से आपको भाषा आनी चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न की, क्योंकि किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसका पैटर्न आपको पता होना चाहिए। तो एग्जाम पैटर्न जो सीबीटी 1 होगा, एक ही रिटर्न एग्जाम होगा, उसको पास करना है बस। इसमें क्या क्या आएगा, तो जनरल आपका अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश आएगा, आपका अर्थमेटिक आएगा और आपका रीजनिंग आएगा। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके आएंगे बेसिकली। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हुए 4 सब्जेक्ट तो आप पढ़ते ही हो, इंग्लिश, जीएस,
मैथ्स और रीजनिंग। 25-25 क्वेश्चन आएंगे इसके, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 25-25 मार्क्स के होगा पूरा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इंग्लिश आपकी इंग्लिश में ही आएगी, बाकी 3 सब्जेक्ट आपके इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा, या आपकी जो भी आपकी स्टेट की लैंग्वेज है ना, उस लैंग्वेज में पेपर होगा। तो लैंग्वेज की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर सब्जेक्ट का एक स्लॉट है, 20-20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पर दी गई है। पूरा पेपर के लिए आपको 80 मिनट का टाइम मिलने वाला है, 1 घंटा 20 मिनट का। अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है तो उसकी एक सही क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, और गलत क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर दी गई है, तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, बैंक ऑफ बड़ौदा यानी BOB आपको यहाँ पर लिख देना, BOB। जैसे ही आप BOB लिखोगे, बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। आपको इसको नहीं खोलना है, यहाँ पर डायरेक्ट जाइए, कैरियर वाला ऑप्शन आएगा, कैरियर। तो कैरियर वाले ऑप्शन में जाएंगे, कैरियर वाले ऑप्शन में जाएंगे आप, यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलने वाले हैं इस तरीके से। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो ऑप्शन आएगा करंट अपॉर्चुनिटीज, तो इस पर जैसे ही नो मोर पर जाएंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहला ही जो लास्ट आपका है, रिक्वायरमेंट फॉर ऑफिस असिस्टेंट इन सब स्टाफ ग्रेड। यहाँ पर टोटल डिटेल दी गई है, 500 वैकेंसीज हैं, 23 मई लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। आपको अप्लाई करना है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करिए, ये डिटेल आपको दिख जाएगा, पेमेंट वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगा। अगर आप पहले से इस पेज पर रजिस्टर कर चुके हैं तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डाल के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना नया रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। पूरा यहाँ से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और कोई डाउट है आपको इस एग्जाम को लेकर तो मुझे कमेंट में बताइए, उस पर वीडियो बना के मैं आपका सॉल्यूशन कर दूंगा। या आप मेरे टेलीग्राम आयुष्मान सर मैथ ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं, स्कैन करके भी जोड़ सकते हैं जो भी डाउट्स है। तो 10th पास आउट हो, 18 ईयर एज मिनिमम है आपकी, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास आउट है, तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इससे और भी चीजें सीखने को मिलती हैं, आपको भरना ही चाहिए फॉर्म। क्यों? क्योंकि इससे आपको एक तो एग्जाम का एक्सपीरियंस मिलेगा। बैंकिंग एग्जाम में जाना चाहते हो, आपको सर ये तो ऑफिस असिस्टेंट की है, ये थोड़ी ना मैं करूंगा, ऐसे नहीं होगा भाई। इसमें आपकी सैलरी, मेन पॉइंट सैलरी आप देखोगे, मैंने 45,000 क्यों लिखा है, आपकी बेस स्टार्टिंग से ही सैलरी जो बेस पे है वो 20,000 है, 20,000 प्लस उसके अलावा DA, HRA, CCA, स्पेशल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब मिला के ऑलमोस्ट आपका जो सैलरी बनेगा 35,000 के करीब स्टार्टिंग में ही बन जाएगा, स्टार्टिंग पहले महीने से ही। उसके बाद आपका जैसे ही एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो ये सैलरी बेस पे आपका आ जाएगा, और इसके अलाउंसेस वगैरह मिला के ये सैलरी आपका कुछ ही टाइम बाद 45,000 से ज्यादा का हो जाएगा। इसके साथ साथ क्योंकि बैंकिंग की जॉब है तो आप अपने अदर एग्जाम अच्छी पोस्ट के लिए, लाइक आपका क्लर्क लेवल के लिए, PO लेवल के लिए तैयारी भी करते रह सकते हो। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जाइए फॉर्म फिल करिए। कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि रेगुलर आपके लिए अपडेट लेकर आता रहूंगा किसी भी एग्जाम की, और रेगुलर क्लासेस भी इस चैनल पर शुरू होने वाली हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।